अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। आज हम बात करेंगे पंजाब के इश्तिहारियों की। 1 लाख से ज़ायद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इश्तिहारी दंदनाते फिर रहे हैं। लाहौर की सूरत हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। लाहौर शहर की अगर बात करें तो लाहौर शहर में गुज़श्ता 9 माह के दौरान 308 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जबकि डकैती मज़ाहमत पर 23 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरह किडनैपिंग फॉर रैंसम के भी 8 जो केसेस हैं वो मंजर-ए-आम पर आए हैं। तो आला अफसरान का ये दावा है कि लाहौर शहर को नहीं बल्कि पंजाब को अमन का गहवारा बना दिया गया है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। आज हम इस हकीकत से पर्दा उठाने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिर्ज़ा नसीर बेग, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे आज बात करेंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब, बड़े दावे अफसरान बाला ने किए हैं कि क्राइम को कंट्रोल कर दिया गया है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स दिखाई दे रही है। आप क्या कहते हैं? आपने खुद ही तज्ज़िया थोड़ा सा कर दिया है कि अकेले लाहौर शहर में 308 अफराद को कत्ल कर दिया गया। ये 308 अफराद तो कत्ल हुए, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि ये तो कत्ल हो गए 308 औरतें जो हैं वो बेवा हो गई, या सैकड़ों बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए। बिल्कुल ठीक। और ये अपने ख़ानदानों के कफील थे जी, बल्कि बाज़ कत्ल होने वाले अफराद तो अपने ख़ानदानों के बाद कफील थे। तो इस तरीके से वो जो ख़ानदान हैं जिनके ये अफराद कत्ल हुए हैं, उन अफराद का एक लिहाज से इक़्तिसादी कत्ल हुआ, एक तो जिस्मानी कत्ल हो गया ना, तो जो जिनकी वो कफालत करते थे उनका इक़्तिसादी कत्ल हो गया, क्योंकि अब उनको कमा के देने वाला तो कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक संगीन वारदातों का ताल्लुक है, संगीन वारदातों में तो कोई कमी देखने में नहीं आ रही। देखिए कि ठीक है कि पुलिस के जो तर्जमान हैं वो तो दिन रात प्रेस रिलीज जारी करने की ही तरह लेते हैं, और उन्होंने तो प्रेस रिलीज में हमेशा सब अच्छा की ही बात करनी है। ठीक है कि जी पंजाब अमन का गहवारा है, अब तो जराइम पे काबू पा लिया गया है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। क्योंकि लोग अपनी आंखों के साथ देखते हैं कि महल्ले में फ़लाँ कत्ल हो गया है, फ़लाँ महल्ले में डकैती हो गई है, फ़लाँ शख्स को तावान के लिए अगवा कर लिया गया है। जब ये लोग अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं तो फिर किस तरीके से इन प्रेस रिलीज़ों पे लोग यकीन करेंगे, या पुलिस अफसरान के जो दावे हैं उन पे यकीन करेंगे? लोग यकीन नहीं करेंगे। बाकी पुलिस का आमतौर पे दावा पता क्या है कि हम जराइम पे इसलिए शायद कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारी पुलिस की तादाद कम है लाहौर की आबादी के लिहाज से। बिल्कुल, यही मैं इस बात को कतई नहीं मानता जी। वो इस वजह से कि ये जो जराइम पर काबू पाना होता है ना जी, या जो जराइम पेशा लोगों पर जो खौफ होता है जराइम ना करने का, वो पुलिस की तादाद से नहीं होता, वो हमेशा कानून का जो होता है खौफ उसकी वजह से होता है। अच्छा मैं मिर्ज़ा साहब ये बताएं यहाँ पे कि लाहौर शहर में अब 9 माह के दौरान तकरीबन 13,000 से ज़्यादा डकैती, चोरी, नकबजनी, मोटरसाइकिल चोरी, मोटरसाइकिल कार चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। तो AVLS क्या कर रहा है, CIA क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहा है, उस पर ज़रा रोशनी डालें। मैंने पहले बात बताई है कि ये जो तादाद आप बता रहे हैं ना, या नए नए जो शोबे कायम हो रहे हैं पुलिस में, इससे जराइम पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जराइम पे कंट्रोल अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको कानून का खौफ पैदा करना होगा जराइम पेशा लोगों में। बिल्कुल ठीक है। अगर लोगों में जराइम पेशा लोगों में कानून का खौफ पैदा हो जाए ना, तो फिर इतनी तादाद में इश्तिहारी ना हो, बल्कि वो इश्तिहारी खा अदालत में खा पुलिस के पास सरेंडर करें। अगर वो सरेंडर नहीं कर रहे तो इसका मतलब यही है कि उनको पुलिस का या कानून का खौफ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और वो दंदनाते फिर रहे हैं और जराइम कर रहे हैं। आप किसी भी संगीन वारदात के मुलज़मों को जब देखेंगे तो उनमें कोई ना कोई इश्तिहारी या कोई ना कोई रिकॉर्ड याफ्ता आदमी शामिल होता है, जो मसलन सबको फिर गाइड करता है कि इस तरीके से हमने जुर्म करना है और इस तरीके से हमने बचना है। 1 लाख से ज़ायद इश्तिहारी पंजाब में मौजूद है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि अमन कायम है? जी नहीं, ऐसे अमन कायम करने के जो दावे हैं ना वो महज एक मजाक हैं, उनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। तो देखिए, अगर इश्तिहारी पकड़े नहीं जा रहे तो कानून में तो शक मौजूद है कि जो सेक्शन है 87 और 88 ज़ाब्ता इसकी एक तो ज़ाब्ता फौजदारी की जो सेक्शंस हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं, पुलिस वाले इन इश्तिहारियों की जो जायदादें हैं
उनको जब्त कुरक करके नीलाम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप किसी एक इश्तिहारी का नाम नहीं बता सकते पूरे पंजाब में कि किसी की जायदाद उन्होंने जब्त की हो या उसको नीलाम किया हो। कोई एक मिसाल आप नहीं दे सकते। बिल्कुल। और जब इश्तिहारियों की ना जायदादें जब्त होनी है, ना उनको कानून का खौफ है, ना उनको सजाएं मिलनी है। कानून का खौफ तो इसी तरह से ही कायम होता है ना जी। बिल्कुल ऐसा कि आप जब कोई एक जुर्म करे तो उसका चालान इस तरीके से अदालत में पेश करें कि उसमें कोई सुकम ना हो। बिल्कुल ठीक। और उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। आप मुल्जिमों को कोर्टों से सजाएं दिलवाना शुरू कर दें, कानून का खौफ खुद ही जराइम पेशा लोगों में कायम हो जाएगा। बिल्कुल। मिर्जा साहब, ये जो नए डीआईजी साहब आए हैं, सुहेल चोई साहब, और आईजी पंजाब नए हैं रोज सरदार साहब, इन्होंने बड़ा दावा किया कि हम इंशाल्लाह ताला जराइम पे कंट्रोल करेंगे और साइलिन को भी उनकी दहलीज पे इंसाफ मुहैया किया जाएगा। कितनी की सदाकत है इनकी बातों में? जहाँ तक राउत सरदार साहब का तल्लक है जी, इस बात की मैं तस्दीक करता हूँ कि वो एक दयानतदार और मेहनती पुलिस ऑफिसर हैं। ठीक है। लेकिन इस मरतबा जब से वो आईजी पुलिस पंजाब लगे हैं, उनको मैंने देखा है कि जराइम की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनज़र रखकर वो एसपीज और जो एसएचओज वगैरह हैं उनकी नाकामी पर उनको जिस तरीके से उनकी बात पूछ करनी चाहिए ना जी, या जिस तरीके से उनका एहतसाब होना चाहिए, वो एहतसाब नहीं हो रहा। बिल्कुल। और जब आप एहतसाब का अमल जो है उसको कमज़ोर कर देंगे तो फिर पुलिस ऑफिसर्स जो है ना वो भी बिगड़ जाएंगे, वो भी सही तरीके से काम नहीं करेंगे। एसएचओज लगे हैं, जो पहले एक दफ़ा एसएचओज का खौफ होता था, जिस इलाके में एसएचओ जैसे इम्तियाज़ बली लग जाना, चौधरी फिरोज लग जाना, तो उनका एक बड़ा ही एक खौफ होता था जो डाकू चोर जो होते थे। तो आप क्या समझते हैं वो एसएचओ नहीं अब लगते? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एसएचओ वो भी थे एक ज़माने में, जराइम छोड़ जाते थे उस इलाके से। मैं खुद इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये जिस वक्त इम्तियाज़ बली साहब एसएचओ होते थे किसी थाने में, ये चौधरी फिरोज होते थे, अब्दुल्ला खालिद होते थे, आगा मुजाहिद अब्बास होते थे जी, इस तरह के लोग जब एसएचओ होते थे तो मैंने देखा है एक चौधरी सुल्तान गाड़ा साहब थे जो शहीद हो गए थे बाद में समड़ियाल के इलाका में। मैंने देखा था कि वो जिस वक्त किसी थाने में जाके एसएचओ का चार्ज लेते थे तो जो बदमाश और जराइम पेशा लोग होते थे या इश्तिहारी होते थे वो उनके इलाके छोड़ देते थे। बिल्कुल ठीक है। या तो वो सरेंडर कर देते थे या इलाका छोड़ देते थे। लेकिन फिर मैंने ये भी देखा कि अगर वो इलाका भी नहीं छोड़ते थे या वो सरेंडर भी नहीं करते थे तो फिर मैंने इन एसएचओज़ को देखा है कि वो जितना मर्जी उनके सोर्सेस थे, जहाँ मर्जी वो छुपते या भागते थे, लेकिन ये उनको पकड़ लेते थे, कहीं ना कहीं से उनको पकड़ लेते थे। और ना सिर्फ पकड़ते थे, उनको जिस तरीके की सज़ाएं मिलती थी ना फिर उन जराइम पेशा लोगों को, वो इबरतनाक सज़ाएं होती थी जैसे दूसरों को भी इबरत होती थी जराइम पेशा लोगों को। अच्छा, आजकल तो दिन दहाड़े डकैती की वजह से आपने यही एक मेरी बात सुन लिया, आपने कहा है उन एसएचओज़ का खौफ था इस तरह का। बिल्कुल। जराइम नहीं होते। ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, मैंने अखबारात में पढ़ा है और आपके इल्म में भी होगा, लोगों के इल्म में भी होगा कि ये एक बंदा आया बेचारा बैरून मुल्क से, ना उसने कोई जुर्म किया ना कुछ किया, तो वो ओवरसी आदमी था, उसको थाना शालीमार वालों ने पकड़ लिया बगैर किसी जुर्म के, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। और 3 दिन उसको थाने में बगैर किसी जुर्म बगैर किसी बात के बंद रखा वहाँ थाने में। और फिर जब ठीक ठाक उन्होंने पैसे लगा दिए तो उसको छोड़ दिया। अब उस बेचारे ने तो खैर जुर्म नहीं किया था, वो तो मजलूम आदमी था। लेकिन एक जराइम पेशा अगर बंदा होता, संगीन उसने वारदातें की होती, तो इसका मतलब है कि पैसे दे के उसने भी छूट जाना था। तो जब पैसे दे के एक बदमाश को पता कि मैंने छूट जाना है तो वो जराइम क्यों नहीं करेगा, या उसको पुलिस का खौफ क्या होगा? जी बिल्कुल जी। आज मिर्ज़ा साहब ने छुपे हुए हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है और बड़ी वैलिड उन्होंने बातें की हैं कि जब तक उनको सज़ाएं कोर्टों से नहीं दिलवाएंगे, जब तक तगड़े एसएचओ जिनके डाकुओं चोरों के दिलों में खौफ होगा उनको नहीं लगाएंगे, तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। आप नफरी का बहाना लगा लें, जो मर्जी लगा लें, लेकिन जब तक ईमानदार तगड़े एसएचओ नहीं लगाएंगे क्राइम को कंट्रोल करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। और इसी के साथ आप अपने होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।